रांची का बिरसा मुंडा चिड़ियाघर, जहां शेर, बाघ और कई मांसाहारी जानवर रहते हैं, वहां सप्लाई किए जाने वाले भैंस के मांस को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस कहानी का मुख्य किरदार है शादाब कुरैशी उर्फ खालिद रजा, जो पिछले कई सालों से चिड़ियाघर का सप्लायर रहा है। लेकिन अब पता चला है कि खालिद रजा प्रतिबंधित मांस कांड का नामजद अभियुक्त है और पुलिस रिकॉर्ड में फरार भी बताया गया है। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चिड़ियाघर में बिना वैध लाइसेंस के चल रही थी मांस सप्लाई। नियमानुसार भैंस के मांस की सप्लाई करने वाले व्यक्ति के पास दो जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। पहला FSSAI का लाइसेंस और दूसरा नगर निगम का अनुमति पत्र। लेकिन खालिद रजा के पास ये दस्तावेज नहीं पाए गए। यही वजह है कि चिड़ियाघर में सप्लाई किए जाने वाले मांस की शुद्धता और क्वालिटी पर सवाल उठना शुरू हो गया है। दूसरा बड़ा खुलासा, टेंडर रद्द हुआ लेकिन सप्लाई उसी को दे दी गई। इस साल मांस सप्लाई के लिए टेंडर निकाला गया था। 3 लोगों को आवेदन करना था, लेकिन क्या हुआ, केवल 2 लोगों ने टेंडर भरा, तीसरे ने नहीं भरा और वो तीसरा व्यक्ति था खालिद रजा। नियम कहते हैं कि 3 बोलीदार होने जरूरी हैं, वरना टेंडर रद्द हो जाता है। ठीक यही हुआ, टेंडर रद्द कर दिया गया। लेकिन इसकी हैरानी की बात यह है कि अस्थायी व्यवस्था के नाम पर मांस सप्लाई का काम फिर खालिद रजा को ही दे दिया गया। यानी टेंडर नहीं मिला लेकिन ठेका चलता रहा। बता दें, लोअर बाजार पुलिस ने 29 अक्टूबर 2025 को आजाद बस्ती में एक बड़ी छापेमारी की थी। इस छापेमारी में 4800 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया। 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बाकी जो भाग गए उन्हें नामजद अभियुक्त बनाया गया। इन नामजद अभियुक्तों में खालिद रजा का नाम भी शामिल है। पुलिस की नजर में वह फरार बताया गया है। हाल ही में उसने निचली अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका भी लगाई थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने जमानत देने से साफ मना कर दिया। अब बड़ा सवाल यही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे प्रतिबंधित मांस के मामले में आरोपी बनाया गया, जिसके पास FSSAI और नगर निगम का लाइसेंस नहीं, जिससे पुलिस फरार बता रही है, वही व्यक्ति सालों से चिड़ियाघर के शेरों, बाघों तक मांस सप्लाई कैसे कर रहा था। इसके बावजूद चिड़ियाघर प्रबंधन ने अब तक इस काम के लिए नया टेंडर तक प्रकाशित नहीं किया है। यह मामला सिर्फ चिड़ियाघर का नहीं है, ये जानवरों की सेहत, फूड क्वालिटी, प्रशासन की जिम्मेदारी और सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या बिना जांच पड़ताल के किसी फरार आरोपी को फिर ठेका दे देना सही है? क्या चिड़ियाघर प्रबंधन ने अपनी प्राथमिकता जिम्मेदारी निभाई? और सबसे बड़ा सवाल, अब क्या आगे कार्रवाई होगी या नहीं? आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के जुड़े रहे हमारे चैनल लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।